हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। होप है कि आपका हाल अच्छा है। कैसे हो लाडलों। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेरा चैनल एक व्लॉगिंग चैनल है तो मैं क्यों इस पर कल की अवतार के वीडियो डालता हूँ। दोस्तों, मैं कल की अवतार की जो शख्सियत है, जो उनकी एक पहचान है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और ये बात मुझे फील होती है कि उनका आगमन है वो सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उनके आगमन से ही इसी सृष्टि का कोई भला हो पाएगा। और उनके आगमन से ही फिर से सत्युग आ पाएगा। मैं तो अपने वाहेगुरु से, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से यही मांगता हूँ कि वो आएं और इस धरती से पाप को हटाएं, पापियों को हटाएं और फिर से सत्युग लेकर आए। इसलिए मैं उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इसलिए मैं उनके वीडियोस अपने इस ब्लॉगिंग चैनल पर बनाता हूँ। मैं ये वीडियोस अपने दूसरे चैनल पे भी बना सकता था, पर मेरे को इस चैनल पे ज़्यादा प्यार मिल रहा है और आप सबका प्यार ही मेरा एक ड्राइविंग फोर्स है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको कल की अवतार की कुछ ऐसी खूबियाँ और कुछ ऐसी कलाओं के बारे में बताऊंगा। इनके सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और आपको लगेगा कि अगर ये खूबी, ये सब चीज़ें किसी आम इंसान में आ जाए तो उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाएगा और उसकी ज़िंदगी एकदम चेंज हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारे कल की अवतार, कल की भगवान 64 कला संपन्न है, पर उनकी 5 कलाएं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, उनकी सबसे पहली जो कला है वो है समुद्रिक कला। दोस्तों, समुद्रिक मतलब होता है कि वो मतलब आगे उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ, ये उनको पहले से पता होगा। पास्ट और फ्यूचर के बारे में वो हमेशा सचेत रहेंगे और उन्हें ये भी पता है उनके साथ पीछे क्या हुआ है और आगे भी क्या होगा। तो ये कला उनकी शख्सियत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे वो ये पता, अपनी ज़िंदगी के बारे में ये पता कर सकेंगे कि आगे उनकी ज़िंदगी में क्या क्या होगा और क्या क्या चीज़ें होने से उन्हें क्या क्या अपने स्टेप्स उठाने हैं। तो ये कला से उनको अपने आगे फ्यूचर की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और उसी प्रकार से वो अपने स्टेप्स उठा सकते हैं और अपना जीवन अच्छी तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आती है समोन कला। समोन कला मीन्स औरों को अपने वश में करना और उनको अपने अपने मुताबिक उनसे काम करवाना। अब ये जो आर्ट है, ये इस आर्ट से वो जो पापी लोग होते हैं और जो दुष्ट लोग होते हैं, उनको अपने वश में कर लेंगे और उनसे अच्छे काम समाज के लिए करवाएंगे। इसका फायदा भी कुछ लोग अपने उल्टे तरीके काम करने के लिए उठाते हैं। अरे, कला उनके अंदर हो, पर हमारे कल की अवतार समाज का भला करने के लिए पापियों को और दुष्टों को अपने वश में करेंगे और उनसे उनसे अच्छे काम समाज के लिए करवाएंगे। दोस्तों, जो उनकी तीसरी कला है उसे कहते हैं शकुन कला। दोस्तों, इस कला से उनको ये पता चल जाएगा कि आगे उनके साथ अच्छा होने वाला है या आगे उनके साथ बुरा होने वाला है। और इस चीज़ से वो अपने आप को तैयार कर लेंगे। वो ये नहीं बता पाएंगे कि जो आगे चीज़ होने वाली है वो क्या होगी, पर इस चीज़ से वो जो भी अच्छा बुरा होने वाला है उससे अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लेंगे और अपने हिसाब से उस सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। दोस्तों, उसके बाद आती है वाक कला। वाक कला की वो अपनी बातों से वो इतने अच्छे वक्ता होंगे कि अपनी बातों से सामने वाले को
आर्गूमेंट्स में या किसी और चीज़ में उन्हें कन्विंस कर लेंगे और इससे सामने वाले उनकी बातें मानेगा और उसको बोलेगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो एक आर्ट है, ये जो कला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब कल्कि अवतारों का सामना समाज में फैली मतलब बुराइयों के साथ होगा, तो उनको जहाँ पर मतलब युद्ध न करके सिर्फ बातों से ही अपनी बात सामने वाले से मनवानी है, तो वो इस आर्ट से, इस कला से उसे मनवाएंगे और अपने काम जो भी मतलब किसी मिशन के लिए वो आए हैं उसको पूरा करेंगे। दोस्तों, उसके बाद आती है पांचवी कला जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि उनका युद्ध कौशल में पूरी तरीके से निपुण होना। दोस्तों, वो इस चीज़ के अंदर इसीलिए नहीं मतलब अच्छे होंगे कि उनको मतलब युद्ध उन्हें करना है, पर वो मतलब इसलिए भी निपुण होंगे कि अगर उन पे युद्ध थोपा जाए तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहे। वो अपने आप को बाहर की जितनी ज़्यादा परेशानी है, बाहर के जितने खतरे हैं, उनसे पूरी तरीके से उन पे उनको भेद पाने में, उनसे सामना करने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसलिए उनको ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़े आर्मी और मिलिट्री कमांडर हैं। उनको सारी जो स्ट्रैटेजी होती हैं एक युद्ध मतलब लड़ने के लिए, उनको सारी आती होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब युद्ध में जाएंगे ही जाएंगे। अगर अगर युद्ध पे उन पर थोपा जाए या कुछ ऐसी चीज बनती है कि युद्ध होना ही होना है, तो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। उनको सारे मतलब युद्ध की सारी चीज़ें, युद्ध कैसे लड़ना है, किस तरीके से लड़ना है, कितने टाइम पे लड़ना है, वो सारी चीज़ें उनको आती होंगी और क्या क्या अस्त्र शस्त्र उसमें इस्तेमाल होते हैं उनका भी उनको आभास होगा। ये पांचों चीज़ें उनके अंदर होंगी, और अगर ये पांचों चीज़ें किसी आम इंसान में आ जाए, उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, उसके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा। तो मतलब दोस्तों, होपफुली मैं आपको ये 5 इम्पॉर्टेंट कलाएँ कल्कि भगवान की आपको समझा पाया। वैसे तो उनकी तक्षिक बहुत बड़ी है, उनके अंदर वो उन्हें कहा जाता है 64 कला संपन्न एक अवतार हैं ये, लेकिन ये 5 कलाएँ उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये 5 कलाएँ उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो उनकी इन्हीं बातों को बताने के लिए आपके बनाया। तो मतलब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप सर्कल में से इसे शेयर करिएगा और आप हमें बताइएगा कि दिए गए कमेंट सेक्शन में कि आप उनके बारे में क्या क्या और बातें जानना चाहते हो। तो होपफुली मैं आपको अपनी मतलब रिसर्च से आपको ये चीज़ बता पाऊंगा। तो मतलब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप अपने सर्कल में इसे शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक अगले वीडियो के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।